123 में आज बन रहा है गाजर गोश्त मटन के साथ। हम बना रहे हैं किचन 123 की इस तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। आधा किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया हुआ है, मटन मिक्स है और आधा किलो ही इसमें पकाने के लिए मैंने गाजर ली है जिसका मैंने छिलका उतार दिया है और एक बड़े साइज का प्याज लिया और इसके इस तरह से स्लाइसेस काटे हुए हैं और दो बड़े साइज के फुल साइज के मैंने टमाटर लिए, उसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया। एक खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास है और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें लेके उस तरह से इसके मैंने टुकड़ों की सूरत में इसको काट लिया है। बीज इसके मैंने रहने दिए हैं, ज़रा स्पाइसी सा बनाएंगे, मज़ेदार सा। यहाँ पे हरा धनिया मौजूद है, ये हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और यहाँ पर है गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच है और बाकी के मसाले इस ग्रीन प्लेट के अंदर है। 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी का है और यहाँ पर है आधा कप मेरे पास कुकिंग ऑयल और पानी रखा हुआ है। पानी ये कम है, मज़ीद भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि हमें गोश्त को अच्छे तरीके से गलाना है। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मैंने जला दिया है प्रेशर कुकर के नीचे और ये आधा कप कुकिंग ऑयल इसके अंदर चला गया, ज़रा सा गर्म होता है तो इसके अंदर प्याज डाल के ब्राउन करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, सारा प्याज इसमें ऐड कर देती हूँ। दरमियानी आंच रखते हुए प्याज को मुझे ब्राउन करना है। लगातार चम्मच चलाना ज़रूरी है ताकि प्याज हर तरफ से ब्राउन हो, कोई सा सफ़ेद और कोई सा तेज़ ब्राउन ना हो जाए। और लकड़ी के चम्मच का मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसको हाथ में होल्ड करना आसान होता है और इसके मुकाबले में मेटल वगैरह के बने हुए जो चम्मच होते हैं वो ज़रा भारी होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लकड़ी के चम्मच अगर आप ले लें तो कुकिंग का प्रोसेस आपके लिए आसान होता है। प्याज को इस हद तक ब्राउन कर लिया है, कुछ कुछ हिस्सा इसका सफ़ेद है क्योंकि अभी हमने गोश्त को भी इसमें डाल के भूनना है। तो अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। मटन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इतना हमने इसको फ्राई करना है कि गोश्त का रंग जो है वो तब्दील हो जाए। इस तरह का वो पिंक या सुर्खी माइल सा है उससे तब्दील होकर ज़रा सफ़ेद सा हो जाए, तो बस उतना ही भूनना काफ़ी होता है। जो साइड बोटी की अभी फ्राई नहीं हुई उसको पलट के मैं ऑयल के अंदर इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब गोश्त को मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करने लगी हूँ। नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। मसाला पाउडर्स को भी भून लिया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि गोश्त को गला लूँ। तो इसमें मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 2 कप, 3 कप पानी चला गया। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको मैं गोश्त को गलाती हूँ और आपको बताती हूँ कितने वक्त के लिए मैंने इसको पकाया। जितनी देर गोश्त गल रहा है उतनी देर हम गाजर को काट लेते हैं। इस साइज़ के तकरीबन हम इसके टुकड़े काटेंगे, बहुत बारीक नहीं काटने, तकरीबन 1 इंच जितना टुकड़ा हम काट रहे हैं। पहले भी मैंने इसी तरह से गाजरें काटी हैं और जब ये बारीक हिस्सा आता है तो फिर थोड़ी सी ऐसे लंबाई के रूप में काट देती हूँ। गोश्त को हम इसलिए पहले गला रहे हैं क्योंकि सब्ज़ी के गलने का टाइम बहुत कम होता है, गोश्त का ज़्यादा होता है और अगर हम सब्ज़ी और गोश्त को एक ही वक्त में डाल देंगे तो गाजर बिल्कुल इसमें मैश हो जाएगी, कहीं पे गायब हो जाएगी। तो इसलिए गोश्त के गलने के बाद हम गाजर ऐड करेंगे। मटन के गलने के बाद मैंने मटन को इस देगची के अंदर शिफ्ट कर दिया है ताकि बाकी का कुकिंग का प्रोसेस मैं इसमें करूं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर ही पका सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि वीडियो के अंदर क्लियरली विजिबल करना है तो इसलिए मैंने इसको देगची में शिफ्ट किया है। 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर में इसको मटन को गलाया है और बोटी जो है वो नरम हो गई है, मुकम्मल तौर पे गल चुका है।
और अब हमें गाजर डाल के गलानी है। इस तरह की कटी हुई गाजर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गाजरें ही मैंने ऐड कर दी हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड की हैं। थोड़ा सा गाजरों को ग्रेवी के साथ मिक्स करती हूँ, फिर टमाटर ऐड करती हूँ। टमाटर ऐड कर दिए, हरी मिर्चें, ये गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये भी नहीं हमने डाला था, ये इसके अंदर ऐड करती हूँ। गाजर गोश्त को हमने शोरबे वाला नहीं बनाना, इसलिए इसके अंदर सिर्फ मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर गाजरों को गलाएंगे। ढक्कन बंद करके इसको पकाती हूँ और आपको बताती हूँ कितना वक्त लगा। 15 मिनट का वक्त लगा है और गाजर अच्छी तरह से गल चुकी है, क्योंकि हमने देगची में गलाई है। प्रेशर कुकर में अगर हम पकाते तो कम वक्त में गल जाती। टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं और ये देखें गाजरें जो हैं वो गली हुई हैं, लेकिन इनकी शेप सही है। नज़र आ रहा है कि ये गाजर गोश्त है, देखने में खूबसूरत कलर लग रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। देखें अच्छी तरह ये भुना हुआ सालन है, शोरबे वाला ये नहीं होता, और इसका ऑयल जो है वो लैदा लैदा हो गया है। इसी तरह से ये पकाया जाता है और इसके ऊपर मैं अब हरा धनिया थोड़ा सा ऐड करती हूँ। धनिया डाल के मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं प्लेटर में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गर्मा गर्म गाजर गोश्त बनके तैयार है, बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।